इस वक्त मैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हूं और दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर देखिए इंडिगो की जो फ्लाइट है उसके जो काउंटर है उसके बाहर यात्रियों की भीड़ है। बता दें कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है, इसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हैं। एक परिवार है, उनका लगेज आप पहले देख लीजिए, ये पूरी ट्रॉली भरी हुई है। अगर उधर की बात करें तो उधर भी लगभग 3 से 4 ट्रॉली बैग है, यानी पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर इंडिगो की फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए आया था। मैम, कहाँ से हैं आप लोग और कहाँ आप लोगों को जाना था? हम लोग हांगकांग से हैं। जी जी। यहाँ हम लोग शादी में आए थे, अपनी सिस्टर की शादी में। जी जी। अब वापस जाना था हमें, तो हमारी परसों की फ्लाइट थी, पर परसों वाली कैंसिल हुई। परसों फिर यानी अभी 4 दिसंबर। हाँ, जी। फिर अभी रीशेड्यूल होके आज का इन्होंने दिया था, फिर आज भी कैंसिल हो गई है। फिर अब 8th का बोल रहे हैं, तो अब मतलब आप पिछले 1 सप्ताह लगभग ऑलमोस्ट हो जाएगा आप रांची में स्टक हैं? नहीं नहीं, परसों से। परसों से मतलब 3 दिन तो हो गए हाँ और अभी आज तक आपको रुकना ही होगा हाँ, या ये लोग बीच का ऐसा आपने बोल कोई रहे हैं। शेड्यूल किया है? नहीं, अब हम लोग देख रहे हैं कि और कुछ अरेंज हो सके तो और कुछ करेंगे, और ये टिकट कैंसिल करवा रहे हैं। तो ये क्या बोले कि 8 तारीख को ही हम दे पाएंगे? 8 हाँ। यानी मंडे को हम्म, शादी में आए थे और हाँ। यहाँ फंस गए। क्या करती हैं हांगकांग में? मैं जॉब करती हूँ, किस सेक्टर में? ट्रेडिंग कंपनी में। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो आप आपकी कितने दिनों की छुट्टी थी? मैं 1 वीक के लिए यहाँ पे आई थी। तो 1 वीक का वो हॉलिडे आपका खत्म हो गया या फ्लाइट की वजह से अभी? फ्लाइट की वजह से एक्सटेंड हो रहा है, वहाँ पे मेरा काम का लॉस हो रहा है, मेरे बच्चों का स्कूल का लॉस हो रहा है। अच्छा, और काफी लगेज देख रहा हूँ। हाँ तो आप मतलब आज आई हैं तो अब आपको रिटर्न जाना होगा घर। हाँ। और और 4 दिसंबर का आपने बोला तो उस दिन भी आप रिटर्न हुई? हाँ, मतलब ये रात दूसरा को दिन है जब आप रिटर्न हो रही हैं? रात को 12 बजे हम लोगों ने यहाँ पर कैब वैब बुक किया और फिर हम लोग गए वापस। क्या नाम है? मैं प्रीति प्रीति चौधरी। आप लोग और कौन? 2 बच्चे हैं और हाँ, और हस्बैंड है मेरे साथ में? हस्बैंड क्या नाम है सबका? सुभाष चौधरी। तो दोनों वर्किंग है वहीं हांगकांग में? हाँ, अच्छा, ये क्यों हो रहा है सर? आप लोगों को क्या लगता है क्या परेशानी हो रही है? पता नहीं, इंटरनल ग्लिच बोल रहे हैं ये लोग। वी डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। वो लोग अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे कि क्या प्रॉब्लम है, बट इंटरनल ग्लिच की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, क्या ये कॉस्ट क्या पड़ा था फ्लाइट का? मतलब रांची से फिर कहाँ का आप लोगों ने लिया था? रांची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू हांगकांग। और इंडिगो का ही था? हाँ, तो पूरे फेयर क्या पड़ा था? पूरा फेयर तो अराउंड याद नहीं है, शायद 2 लाख के अराउंड आए ना। 2 लाख के अराउंड में। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो फिर और कॉस्ट आपकी ये हो जाएगी। नहीं, कैंसिल करेंगे तो वो हमें रिफंड करेंगे। नहीं नहीं, दूसरे फ्लाइट में मतलब क्या प्राइजेस कुछ हाई किए हैं इसकी वजह से? हाँ, प्राइजेस तो बहुत हाई हो गए हैं। जी जी। अभी हमें दिल्ली का फ्लाइट बोल रहे हैं 60,000 का है। 60,000? क्या हुआ? देखिए, हांगकांग जाना था, रांची से शादी समारोह में आए थे और पिछले 4 दिनों से यहीं पर फंसा हुआ है ये परिवार। अ, देखिए, इनका पूरा ये जो लगेज है सारा कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। हांगकांग में दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और केवल इंडिगो की फ्लाइट की वजह से 4 दिसंबर को इनकी फ्लाइट थी और 4 को पहले ये बताया गया कि फ्लाइट आज कैंसिल है। उसके बाद 6 यानी आज ये पूरा परिवार पहुंचा था और फिर एक बार बता दिया गया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो लगेज है, वहाँ भी लगेज है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हांगकांग में वर्किंग है और इनके साथ जो इनके गार्जियन है। सर, आपके बच्चे हैं दोनों? हाँ, बेटा और बहू। ये लोग शादी समारोह में आए थे, बता रहे हैं कि यहाँ पर 4 दिनों से लगभग फंसे हुए हैं इंडिगो की वजह से। क्या किया जाए अभी भी कैंसिल करवाने के लिए खड़े हैं लाइन में। अच्छा, कैंसिल मतलब करा आज के फाइनली देखते हैं। आप लोग कैंसिल करवाने के लिए? आज करवाएंगे कैंसिल, फिर देखते हैं। यहाँ से तो कैलकाटा ऐसे है। कौन हो, मतलब क्या लोग बोल दिए कि आपको अब लग रहा है कि आप कैंसिल करवा ही लेना? ये 9 की अब बोलते हैं 9 का रीशेड्यूल करेंगे तो 9 तक थोड़ी अच्छा, ना 9 यहाँ आदमी दिसंबर। बैठे रहेंगे भाई। उन लोग को भी तो जॉब है, बच्चों की स्कूल है। जी, जॉब का भी वो छुट्टी भी अपना वो जो खत्म हो गया होगा। छुट्टी खत्म 3 दिन के बड़ी मुश्किल से लेके आया था वो छुट्टी। अच्छा, मतलब जॉब का भी लॉस हो रहा है, जॉब का सैलरी लॉस में भी है, इशू कंपनी होंगे। में भी प्रॉब्लम आएगी। क्या नाम है सर आपको? मेरा गिरधारी चौधरी। तो आप क्या रिटायर्ड? बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेसमैन। अच्छा, ये पूरी जो सिनेरियो हुई क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ऐसा परेशानी? पता इंडिगो चला के है साथ? कि भाई जो ये इनके जो क्रू मेंबर्स और कैप्टन हैं, इनको 16-16 घंटे खटाया जाता है मेहनत और इनको 8 घंटे का पैसा दिया जाता है। तो सारे स्टाफ जो उसकी स्ट्राइक या कुछ चल रही है। अच्छा निगोशिएशन हो जाएगी तो फ्लाइटें चालू हो जाएगी। अच्छा।
आप सर कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं एक्चुअली पटना से आ रहा हूँ। कल पटना मेरा 12 बजे का फ्लाइट था। इंडिगो की? नहीं, हाँ इंडिगो का। जी जी। 10 घंटा उधर बिठा के रखा उन लोगों ने। हाँ अहमदाबाद का फ्लाइट था मेरा, कनेक्टिंग यहाँ से। तो वहाँ पे अब 10 घंटा बिठाने के बाद में फ्लाइट तो आया। हाँ। वहाँ से ऐसा कमिटमेंट दिया गया कि आपके लिए यहाँ से फ्लाइट रुकेगा। जी जी। और वो फ्लाइट यहाँ आने के बाद में ऑन टाइम निकल गया। अच्छा 6:20 को। अच्छा। ठीक है, हमारा फ्लाइट चला गया। यहाँ पे हमने सबको पूछा कि भाई क्या चल रहा है। हाँ। सबने इग्नोर कर दिया हमको, कोई रिस्पॉन्स नहीं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर थोड़ा सा उधर बात किया सबसे और हम सब गए मैनेजर के पास में। उन्होंने बताया कि सर कुछ नहीं हो सकता, आप अपना देख लीजिए। अपना देख पर लीजिए एज का पर मतलब? डीजीसीए का जो रूल्स है हाँ। कि 8 घंटे अगर फ्लाइट लेट होता है तो आपको होटल्स वगैरह मिल सकता है। उतना झगड़ा किया सर, पहले कमिटमेंट किया कि हम लोग दे रहे हैं। 3 घंटा बिठाने के बाद में बोलते हैं कि अब नहीं देंगे आप। फिर वापस हमने यहाँ पे झगड़ा किया, जैसे तैसे करके उन्होंने अभी होटल दिया और कनेक्टिंग फ्लाइट मुझे दिया गया चेन्नई से हैदराबाद, हैदराबाद से वडोदरा। अच्छा। हाँ, और अभी मैसेज आया जस्ट मेरे पे, ये दिखाना चाहूंगा मैं आपको जी जी। कि भैया आपका फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। अच्छा, पहले उन्होंने ये कनेक्टिंग फ्लाइट कर दिया, अब ये मैसेज है कि कैंसिल हाँ, हो गया। ये इंडिगो का ऑफिशियल जी जी। ये देखिए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में एक और मैसेज आया कि जो हैदराबाद से बड़ौदा है वो ऑन टाइम है। अच्छा। हाँ, ये रहा हाँ मैसेज। हाँ। मतलब पहला कैंसिल का है, दूसरा फिर ऑन टाइम का भी आ हाँ। गया। हाँ। अभी यहाँ से हमको एंट्री नहीं मिल रही है कि ये जो फ्लाइट नंबर है ना, उन लोगों को आप एंट्री नहीं मत देना। अभी करना तो क्या करना सर, 35,000 का मेरा टिकट है। 35,000 का यस टिकट की ये ले लीजिएगा। आप क्या करते हैं, क्या है? सर, हम लोग कंपनी में काम करते हैं, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे नहीं सकता। वो नहीं मतलब जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं कंपनी प्राइवेट कंपनी में? हाँ, प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं? यस यस। किस पर्पस से मतलब अपना इधर आए? हम कंपनी के काम से ही आए थे सर। हम एयर इंडिया से आया था मैं, हाँ। बड़ौदा से दिल्ली, हाँ। दिल्ली से पटना, और फिर 2 दिन काम खत्म करके वापस घर जा रहा हूँ। अच्छा। अभी यहाँ पे 12 बजे चेकआउट करना है। हाँ। ये लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट करवाइए। यहाँ पे आके मैंने बोला कि सर पेमेंट करवाइए, तो बोल रहे हैं कि अभी भी कर रहे हैं उनका पेमेंट। और लेकिन 12 बजे के बाद में आप ये बोल रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। हम कहाँ जाएंगे अभी, कैसे जाएंगे? आपने पे किया है? हाँ। क्या नाम हुआ? हाँ? नाम आपका? आकिब मलिक। आकिब मलिक। आकिब मलिक। Yes. तो आप क्या करेंगे, मतलब क्या फाइनली क्या बात? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा ना सर, किससे बात करें? अंदर जाने के लिए यहाँ से सीआईएसएफ एंट्री नहीं दे रहा है, क्योंकि सीआईएसएफ को ऊपर से प्रेशर है कि ये जो फ्लाइट नंबर है उनको अंदर आना नहीं है। तो हम यहाँ पे तो कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे। आप चलिए, मैं आपको बताता हूँ। तो हम किससे बात करेंगे? एक भाई साहब दूसरे मुंबई के, वो भी मेरे साथ में है, उनको भी रोक के रखा है। मतलब ये इंडिगो के साथ ही इशू है? इंडिगो के साथ में इशू है। अदर एयरलाइंस के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि सर पूरा फुल चल रहा है। अच्छा, कुछ प्राइजेस जो दूसरे एयरलाइंस है उसमें कोई डिफर किया इसकी वजह से, हाइक हुए हैं? हाँ, हाइक हुआ ना। अभी दिखा रहा है, आज तो कोई फ्लाइट नहीं है, परसों का है दिल्ली का, वो दिखा रहा है कुछ 65,000। ऐसे नॉर्मली क्या है प्राइस? नॉर्मल ऐसे 12-15 हजार। इतने? हाँ। 4-5 गुना बढ़ यस गए? यस, या इसमें दिखा रहा है ना, ये देखिए, मेक माई ट्रिप। जी जी। आज का तो कोई नहीं दिखाएगा आपको। रांची टू दिल्ली, आज तो है ही नहीं कोई फ्लाइट। ठीक है, ये देखिए अभी 24,000 दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं वडोदरा डालूंगा, जो यहाँ पे मैं रहता हूँ, जी, ये कम दिखा रहा है, लेकिन ये 7 तारीख का दिखा रहा है। मतलब काफी हाइक हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये रहा, देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने मेरी ऑफिस में भी भेजा है स्क्रीनशॉट। लगभग 47,000 हो गया। बिल्कुल। तो देखिए, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हैं, एक परिवार इधर है, दूसरा शख्स वहाँ भी खड़े हैं जो अपने ऑफिशियल काम से आए थे और यहाँ पर स्टक हो गए हैं। 35,000 रुपया इन्होंने खर्च किया है और उनके अगर टिकट की बात करें तो लगभग, खाना पीना भी नहीं दिया है तो आपको वहाँ पे। बिल्कुल जैसा बता रहे कि 35,000 रुपया खर्च किए हैं। ये पटना से रांची आए और रांची आने के बाद इन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि वडोदरा जो इन्हें जाना था उसकी जो इंडिगो की फ्लाइट है वो कब आएगी। कई तरह के इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरा जो परिवार जो हांगकांग से रांची आया था शादी समारोह में, 4 दिसंबर को इन्हें इनकी फ्लाइट थी इंडिगो की रांची से दिल्ली, और दिल्ली से फिर इन्हें हांगकांग जाना था और 4 दिसंबर से ये फंसे हुए हैं। 4 दिसंबर को पहले बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल है, उसके बाद आज का रीशेड्यूल किया गया था
आज जब ये पहुंचे तो आज फिर बताया गया कि फ्लाइट कैंसिल है और अब ये 8 या 9 दिसंबर को ही हो पाएगा। तो फाइनली इस तरीके की स्थिति बन गई है कि ये लोग जो पूरा परिवार है, चूंकि हांगकांग में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाई करते थे उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है और इन दोनों की छुट्टी खत्म हो गई, यानी जो लीव इनकी थी। अब ये कह रहे हैं कि हमारी सैलरी में भी इशू हो जाएगा। तो इंडिगो की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है, अगर वहाँ भी अगर आप देखें तो इंडिगो का वो जो काउंटर है अभी भी वहाँ पर दर्जनों लोग खड़े हैं जो किसी न किसी कारण से इंडिगो के फ्लाइट जो कैंसिल हुए हैं उसके कारण परेशान हैं। कुछ लोग अपने फ्लाइट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो इंडिगो फ्लाइट को लेकर के जो कैंसिलेशन हो रही है, उसको लेकर जो समस्याएं हो रही है, उससे आपको रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ऐसे यात्रियों को हमने दिखाया जो काफ़ी यहाँ परेशान हो गए हैं। और इंडिगो को लेकर के एक तरह से कहें कि इंडिगो प्रबंधन से लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखना हो कि इंडिगो के साथ जो परेशानी चल रही है वो कब तक समाप्त होती है। और जो दूसरे जो एयरलाइंस है उसमें भी प्राइजेस इंडिगो की वजह से काफ़ी हाइक हो गई है। लोग कह रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना और किसी किसी फ्लाइट में तो लगभग 5 गुना तक जो टिकट्स के दाम हैं, जो फेयर हैं, उसमें वृद्धि हुई है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।